हर रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य स्वाति आहलूवालिया जी। स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। धन्यवाद कोमल। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्रि की अष्टम तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्वाति जी, चलिए शुरू करते हैं इस खास शो को। नारायणी नमस्तुते। आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताएं कि आज के दिन का महत्व क्या है। आज माँ के स्वरूप के बारे में बताएं, माँ गौरी के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। आदि शक्ति श्री दुर्गा का अष्टम रूप श्री महागौरी है। माँ महागौरी का रंग अत्यंत गोरा है, इसलिए इन्हें महागौरी का नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार अपनी कठिन तपस्या से माँ ने गौर वर्ण प्राप्त किया था, तभी से इन्हें उज्ज्वला स्वरूपा महागौरी, धन ऐश्वर्य प्रदायिनी, चेतनमयी, त्रिलोक्य पूज्य मंगला, शारीरिक, मानसिक और सांसारिक ताप का हरण करने वाली माता महागौरी का नाम दिया गया। महागौरी देवी का मंत्र है श्वेत वृक्षे समारूढ़ा, श्वेतांबर धरा शुचि, महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोदता। अब बात करते हैं देवी के स्वरूप की। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति देवी महागौरी है। इनका स्वरूप अत्यंत सौम्य है। माँ गौरी का ये रूप बेहद सरस, सुलभ और मोहक है। देवी महागौरी का अत्यंत गौर वर्ण है। इनके वस्त्र और आभूषण आदि भी सफेद है। इनकी 4 भुजाएं हैं। महागौरी का वाहन बैल है। देवी के दाहिने ओर के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाएं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनका स्वभाव अति शांत है। जी स्वाति जी, बहुत सुंदर। अब हमारे दर्शकों को आज की पूजा का महत्व बताएं, क्योंकि आज की विशेष पूजा की जाती है, तो दर्शकों के मन में कई सवाल हैं, तो इसका भी महत्व बताएं। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा करने से सभी पाप धुल जाते हैं, जिससे मन और शरीर हर तरह से शुद्ध हो जाता है। देवी महागौरी भक्तों को सद्मार्ग की ओर ले जाती है। उनकी पूजा से अपवित्र विचार भी नष्ट हो जाते हैं। देवी दुर्गा के इस सौम्य रूप की पूजा करने से मन की पवित्रता बढ़ती है, जिससे सकारात्मकता बढ़ने लगती है, तेज बढ़ता है। देवी महागौरी की पूजा करने से मन में एकाग्रता बढ़ती है। माँ गौरी की उपासना से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बिल्कुल स्वाति जी, जिस तरह आपने जो महत्व बताया है। अब महाअष्टमी का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान कन्या पूजन है, जिसे कंजक भी कहा जाता है। तो ऐसे में स्वाति जी, कन्या पूजन का क्या महत्व है, ये जानना बेहद जरूरी है। इसे कैसे करें, इसे भी हमें विस्तार से बताएं और हमारे दर्शकों को भी। जी कोमल, महाअष्टमी के दिन देवी महागौरी की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार माता महागौरी ने घोर तपस्या के बाद अत्यंत गोरे रंग को प्राप्त किया था। उनकी पूजा से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाअष्टमी का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान कन्या पूजन या कंजक है। उस दिन 9 कन्याओं को, जो माँ दुर्गा के 9 रूप है, उन्हें घर बुलाकर उनका पूजन किया जाता है। उन्हें पूरी, हलवा, चने का प्रसाद खिलाया जाता है और भेंट भी दी जाती है। ये एक ऐसा अनुष्ठान है जो हमें सिखाता है कि हमें नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए। आज के दिन हर कन्या को जिससे आप घर पर बुलाते हैं, बस यही समझना चाहिए कि वो साक्षात दुर्गा देवी माँ आपके घर पधार रही है। बस ऐसे ही भाव से उनका सामर्थ्य अनुसार सेवा और सत्कार करना चाहिए। बहुत सुंदर स्वाति जी, बहुत सुंदर। अब हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि कंजक का पूरा विधान क्या है, इसे भी विस्तार से समझाइए, क्योंकि कंजक पूजन किया जाता है, ये अनुष्ठान किया जाता है, कन्याओं की पूजा की जाती है, लेकिन इसके बारे में, इसके विधान के बारे में लोगों को ज़्यादा नहीं पता, तो इसके बारे में भी नहीं समझाइए।
देखिए, कन्या पूजन दुर्गा पूजा के दौरान किया जाने वाला एक अनुष्ठान है जिसमें छोटी लड़कियों को देवी दुर्गा का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। ये अष्टमी या नवमी के दिन होता है, यानी हर कोई अपनी मान्यता के अनुसार इस अनुष्ठान को करता है। कुछ लोग कंजक अष्टमी को करते हैं, कुछ नवमी को। चाहे इसे जब भी करें, लेकिन अगर आपने 9 दिनों का अनुष्ठान नहीं किया है तो इसके बिना आपकी आराधना अधूरी रह जाएगी। तो सबसे पहले 2 से 10 साल के बीच की 9 कन्याओं और एक बालक जिसे बटुक भैरव बाबा कहते हैं, आप उनको निमंत्रण दें। फिर जब वो आपके घर आ जाएं, तो उनको आने पर पैर धोकर उनका स्वागत करें। फिर उन्हें आसन पर बिठाकर रोली, चावल और फूल चढ़ाएं। कन्याओं का श्रृंगार करें और इसके बाद उन्हें पूड़ी, हलवा और चने का प्रसाद खिलाएं। आप अपनी पसंद के और भी व्यंजन बना सकते हैं, पर ध्यान रखें कि सभी भोजन सात्विक हो। भोजन के बाद उन्हें दक्षिणा और कुछ उपहार दें, जैसे कि रुमाल, खिलौने या खाने की चीजें। अंत में उनसे आशीर्वाद लें और विदा करें। आज नवरात्रि के अष्टमी के खास मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य स्वाति आहलूवालिया जी, जो हमें नवरात्र के पावन अष्टमी तिथि से जुड़ी खास जानकारियां दे रही हैं। स्वाति जी, अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कन्या 9 ही क्यों होती है? ये सबसे बड़ा सवाल है, और इसमें एक बालक का होना क्यों जरूरी है? देखिए, देवी दुर्गा के 9 रूप है। कन्या पूजन का मुख्य कारण ये है कि 9 छोटी कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों का प्रतीक माना जाता है। इन्हें पवित्रता का प्रतीक भी माना जाता है। ये मान्यता है कि छोटी कन्याएं पवित्र आत्मा से युक्त होती है और उनमें कोई भी बुराई या नकारात्मक भावनाएं नहीं होती, इसलिए उन्हें देवी का रूप माना जाता है और आज उनकी पूजन किया जाता है। भक्तों का मानना है कि विधि विधान से कन्या पूजन करने पर माता दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में सुख समृद्धि, धन संपदा बनी रहती है। साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान भी बढ़ता है। इसके साथ ही इसे व्रत की पूर्णता का प्रतीक भी माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार कन्या पूजन किए बिना नवरात्रि का व्रत सफल नहीं माना जाता। बिल्कुल स्वाति जी, बहुत सुंदर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है कि 9 कन्याएं क्यों होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल जो था, आज हमारे दर्शकों को उसका जवाब बहुत आसान भाषा में आपने दिया है। अब स्वाति जी, एक प्रश्न और है जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी। क्या किसी खास इच्छा पूर्ति के लिए भी कंजक की कोई संख्या होती है? जैसे धन प्राप्ति के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए कन्या की कोई खास संख्या, या 9 कन्याओं का जो पूजन है वही जरूरी है? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। नवरात्रों में कंजक पूजा का बहुत महत्व है। वैसे तो 9 कन्याओं का पूजन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य संख्या का महत्व नहीं है। आज मैं आपको बताती हूँ कि किस संख्या से कन्या पूजन करने का क्या महत्व है। अगर आप एक कन्या का पूजन करते हैं तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 2 कन्याओं के पूजन से धन और सम्मान बढ़ता है। 3 कन्याओं के पूजन से धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि होती है और 4 कन्याओं के पूजन से राजपद की प्राप्ति होती है। वैसे ही 5 कन्याओं के पूजन से विद्या और बुद्धि का लाभ होता है। 6 कन्याओं के पूजन से सभी कार्यों में सफलता मिलती है और वही 7 कन्याओं के पूजन से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 कन्याओं के पूजन से वाद विवाद में विजय मिलता है। 9 कन्याओं के पूजन से सभी कामनाएं पूरी होती है और जीवन में हर प्रकार की उन्नति होती है। जितनी अधिक कन्याओं को भोजन कराया जाता है, उतना ही अधिक पुण्य और लाभ मिलता है। 9 कन्याओं को खिलाना सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि यह देवी माँ के 9 रूपों का प्रतीक भी है। बहुत सुंदर स्वाति जी, जिस तरह आपने पहले ये संख्या क्यों महत्वपूर्ण है ये बताई, अब 1, 2, 3 या जितनी भी संख्याएं हैं, 9 स्वरूपों को पूजने से क्या क्या लाभ की प्राप्ति होती है, ये आपने हमारे दर्शकों को बताया। बहुत सुंदर।
अब कन्या पूजन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानना बेहद जरूरी है। तो हमारे दर्शकों के साथ ये जानकारी भी साझा करें। जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि माँ भाव से ही तृप्त होती है, प्रसन्न होकर अपने भक्तों को वरदान देती है। तो आप सबसे पहले कन्याओं के साथ बटुक को भी बड़े प्रेम पूर्वक भाव से आमंत्रित करें। उन्हें बुलाने, पूजा करने, भोजन कराने तक में आपका हृदय स्नेह भाव से भरा होना चाहिए। और हाँ, अंत में उन्हें उपहार देकर आशीर्वाद लेना ना भूलें। बहुत सुंदर स्वाति जी, बहुत सुंदर। तो अगर हमें माँ को खुश करना है तो कन्या पूजन का कितना महत्व है, ये हम सब ने जाना। स्वाति जी, अब हमें ये बताएं कि माँ को चुनरी, ध्वजा, नारियल और खासकर मिश्री चढ़ाने की जो परंपरा है बहुत पुरानी जी। है और बहुत लोकप्रिय है, तो इसका क्या महत्व है? जी बिल्कुल, माँ को चढ़ाई जाने वाली हर चीज़ का अलग अलग महत्व है। सबसे पहले बात करते हैं चुनरी की। ये सम्मान, सौभाग्य और सुहाग का प्रतीक है। इसे माँ को अर्पित करने से सुखी वैवाहिक जीवन और समृद्धि मिलती है। माँ को ध्वजा चढ़ाने का भी बड़ा महत्व है। ये धन, विजय और सकारात्मकता का प्रतीक है। इसे चढ़ाने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है और जीत हासिल होती है। बात करें नारियल की तो इसे श्रीफल भी कहते हैं, जो शुभता, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। इसे चढ़ाने से धन, धान्य और खुशहाली मिलती है। और अगर बात करें मिश्री की तो वो माता को बेहद पसंद है। ये मिठास, प्रेम और शुद्धता का प्रतीक है। इसे चढ़ाने से रिश्तों में मधुरता आती है और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। बिल्कुल स्वाति जी, आपने 9 कन्याओं के पूजन की जानकारी दी। इसके साथ ही आपने ये भी बताया कि चुनरी, नारियल और मिश्री चढ़ाने के पीछे क्या महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो है। और क्योंकि काफ़ी समय से ये परंपराएं चली आ रही थी लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, तो आपने बहुत ही आसानी से हमारे दर्शकों को और ख़ासकर हमें भी ये आपने समझाया है। तो ये थी माँ के 8वें स्वरूप माँ गौरी की पूजा से जुड़ी विशेष जानकारियाँ। जो भी भक्त आज सच्चे मन से माँ की पूजा और आराधना करते हैं, उनके जीवन से सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। स्वाति जी, इतनी महत्वपूर्ण और सुंदर जानकारियाँ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आपने इतने कम समय में दर्शकों को बेहद रोचक जानकारियाँ साझा की हैं, इसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को फिर से नवरात्र की अष्टमी तिथि की विशेष शुभकामनाएं देती हूँ। माँ आपकी हर इच्छा पूर्ण करे। तो दर्शकों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये खास कार्यक्रम पसंद आया होगा। नवरात्रि विशेष नारायणी नमस्तुते में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, माँ के सिद्धिदात्री स्वरूप के बारे में जानेंगे, वो जो सब बदल देगी हमारे जीवन को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खबरों के ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नारायणी नमोस्तुते।